हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग हो गया बोल दिया गलती से बच्चा। कैसा है भाई तुम लोग? हाउ आर यू गाइस? फाइन, गुड। एसएचएम शुरू कब होगा? एसएचएम शुरू होने में टाइम बेटा है। अभी हम लोग रोटेट कर रहे हैं। जब रोटेट करते 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 रुक जाएंगे तो एसएचएम करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अभी हम लोग रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करने में बिजी है अभी। स्क्रीन ब्लर देखने लायक को अभी तक मैंने ब्लर कर दिया पहले ही बच्चा। चल, क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। तो हम लोग देख बेटा एनर्जी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, एनर्जी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी एनर्जी वाले क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। देखो, देख बेटा क्वेश्चन हम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन कर रहे थे यार, याद करता हूं। अच्छा हाँ, याद आ गया मुझे। हम लोग फिक्स्ड एक्स रोटेशन वाला क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन वाले क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग, है ना। रोलिंग वाले कुछ क्वेश्चन करने थे बेटा हम लोग को। देख तो, देखो बेटा, ऐसा एक सरफेस है ना। ऐसा एक सरफेस है और ये सरफेस का जो रफनेस है ना, इसके बारे में लिखा है रफनेस इनफ फॉर रोलिंग। इसका जो रफनेस है बेटा और रोलिंग के लिए काफी है। यहां से एक बॉडी को गिराया, कैसा है ये एक स्मॉल सिलेंडर है, ठीक है बेटा। इसके सेंटर की ऊंचाई इस जगह से h है। तो सवाल कहता है इफ रिलीज्ड, छोड़ दिया, फाइंड स्पीड ऑफ, फाइंड स्पीड ऑफ सिलेंडर, स्पीड ऑफ सिलेंडर व्हेन इट रीचेज ग्राउंड। ठीक है बच्चा, बनाओ। देखो जी, एक बच्चा जिद कर रहा है टर्म में पढ़ाने के लिए। वो ज्यादा जिद करेगा तो हम मान जाएंगे। बार बार लिख रहा है टर्म में पढ़ाइए, टर्म में पढ़ाइए। टर्म में पढ़ाने में हमको भी अच्छा लगता है, बैठ के पढ़ाना होता है ना इसमें। बनाओ बनाओ। सही हो जाएगा, ब्लड हो गया है, अभी सही हो जाएगा। पल्लवी हैंड रेज कर रखी है। अरे यार सही हो जा, फोकस नहीं हुआ क्या?
मास और रेडियस की जरूरत नहीं बेटा। हाँ ठीक हो गया। तो बनाओ। हाँ शुक्ला जी, शुक्ला जी सर कैसे हैं? बढ़िया है सर। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। बोलिए क्या पूछना है? सर आपने सर टैब डिसेबल किया हुआ है सर, आंसर आ गया है, आंसर देना है। हाँ तो बात सही है। बच्चे बहुत बार बार लिख रहे थे यार, इसलिए डिसेबल कर दिया था। चलो ओके अभी सर। इनेबल कर दिया। ठीक है। बनाओ बच्चों बनाओ। अब एकदम तो मस्त व्यू आ रहा है, एकदम नहीं, एकदम क्लियर है। लेकिन इसका भरोसा नहीं कब तक क्लियर रहेगा। लो मैंने बोला तो नजर लग गया इसको, बोलते ही नजर लग गया इसको। देख बच्चा, सवाल क्या था यहाँ छोड़े बेटा, ये इसका इनिशियल पोजीशन है ना बेटा, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। सिलेंडर जब यहाँ पे आ जाएगा, है ना बेटा, तो पूछा गया इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना बेटा। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ये रोलिंग। तो रोलिंग करते हुए जाएगा बेटा, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v होगी, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा ओमेगा, है ना। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, है ना बेटा, हमने लगा दिया वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा। तो देखो यहां से लेके यहां तक के बेटा कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो कहोगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। तो देखो इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से अगर मैं कहूं इस वाले पॉइंट की ऊंचाई सेंटर टू सेंटर, है ना बेटा, तो देखो ये पूरा हमारा है h, और ये छोटा सा है बेटा r, ये पूरा है बेटा h और छोटा सा r है, तो इसके सेंटर से सेंटर का हाइट कितना हो गया, h माइनस आर, h माइनस आर। लेकिन बेटा सवाल में क्या लिखा है, स्मॉल सिलेंडर, है ना बेटा। इसका मतलब r की वैल्यू बहुत छोटी है ना। इसका मतलब mg माइनस h माइनस आर में लगभग वो h के बराबर है ना। फ्रिक्शन बच्चा स्टैटिक है, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 होता है,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बच्चा के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 0। तो ये हो गया बेटा एम जी इंटू एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर इंटू कितना बच्चा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 3/2। सो वी इक्वल टू स्क्वायर रूट 4gh बाई 3, इतना होगा बेटा स्पीड। समझे? ठीक है, लिख लो, नोट कर ले बेटा। नोट कर लो बच्चा। देखो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल में एक ऐसा दे दिया सरफेस, ये एक सरफेस है बेटा, ये एक सरफेस है ना। ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस है बेटा हेमीस्फेरिकल रफ सरफेस, है ना बेटा, हेमीस्फेरिकल रफ सरफेस। और रफनेस इतना ज्यादा है ना, कि बॉडी इस पे रोल करेगा, कहीं भी स्लिपिंग नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये स्फेरिकल सरफेस का ये हो गया ब्रिम, ये हो गया इसका बेटा ब्रिम, है ना। इसके सेंटर से ये देखो तो रेडियस कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर। अब एक छोटा सा बॉल को यहां पे रख के रिलीज किए, है ना बेटा, मास m रेडियस r। ठीक है बेटा, कहता है द बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r है ना, इज रिलीज्ड फ्रॉम ब्रिम, है ना बेटा, रिलीज फ्रॉम बीम। फाइंड करता है, फाइंड फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा द स्पीड ऑफ बॉल एट द बॉटम। ठीक है बच्चा। बी पार्ट कहता है बेटा, बी पार्ट द नॉर्मल फोर्स ऑन बॉल, है ना बेटा, एट द इसके लोवेस्ट पॉइंट पे, है ना, बोलना है कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। चलो बनाओ बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा। ठीक है, अरे बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ सिलेंडर के लिए। आकाश बोलो। नहीं सर, डाउट नहीं है, हो सकता है। ओके बच्चा। आयुष हेलो, बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। सर मैं बोल रहा था सर, प्लीज आप टैब पर पढ़ा सकते हैं? टैब पे क्यों, क्या हुआ? सर ऐसे ही मतलब। ऐसे ही? हाँ सर। आज सुबह से कम से कम 8-10 बच्चे मुझे कॉल किए हैं आज, अब बोले सर प्लीज टैब पे नहीं पढ़ाना। टैब पे बोलते हैं समझ में कम आता है। ठीक है सर। हर्षवर्धन सर हो गया क्लियर, वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही करना था। ओके बच्चा। रौनक
सर वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हर समय पुट करके निकालना है, याद रखना है। बेटा सिलेंडर का वैल्यू याद रखो ना, बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखोगे ना। यस सर। सबसे सबसे आसान तरीका ये होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है ना बेटा, यस सर। उसके फॉर्मूले के आगे जो होता है कांस्टेंट, वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। ठीक है, यस सर। हाँ थैंक यू सर। ओके बच्चा। वीरेंद्र, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर कल के क्वेश्चन में डाउट था सर, रोड वाले क्वेश्चन में सर। क्या डाउट है बताओ। सर सर्कुलर और रोटेशनल में डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे सर उसमें, रोड में। जैसे सर v इज इक्वल्स टू नहीं अंडर समझ रूट पा 4। रहा, देखो देखो मैं दिखाता हूँ। ये दिख रहा बेटा बॉडी, यस सर। ये पेन दिखा मैंने हाथ में, यस इस सर। पेन पे गौर करना। मैं ऐसे घुमा रहा हूं ना इसको, मेरे हाथ को देखो कैसे घूम रहा है हाथ मेरा, सर सर्किल में घूम रहा है। यस सर। है ना बेटा, रॉड कैसा है, हमेशा वर्टिकल है ना, यस सर। और रॉड कभी मुड़ा क्या, हमेशा वर्टिकल। ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। यस सर। समझा, यस रॉड का सर। ओरिएंटेशन चेंज कभी नहीं किया। अब देखो ये रॉड है बेटा, ये क्या है, ये हमारा रोटी। रोटेशनल मोशन है। यस दोनों सर। में अंतर समझ में आया। यस सर। सर्कुलर मोशन में क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना चाहिए। यस ठीक सर। है, आकाश। सर जैसा कि आप बोले थे सर, इस चैप्टर के बाद सर जो इसमें जो अगर ग्रिप बन जाता है तो पीछे वाला भी चैप्टर सही हो जाएगा। इसमें सर सही बात है। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात है। देख रहे हो ना, इसमें हर तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है वैसे ना, इस चैप्टर में ऐसा क्या है सर जो मतलब पीछे का सब चीज। देख ही रहे हो, क्योंकि पीछे के सारे चैप्टर का जी इसमें इस्तेमाल आ रहा है बेटा ना। जी जी इरोइक एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा बेटा इसमें, इसलिए। जी। आपका क्वेश्चन सर बहुत अच्छा रहता है। चलो बच्चा, कुछ बच्चों का आंसर आ गया। चलो अब मैं करता हूं, तुम लोग आंसर स्मैश करो अपना अपना। देखो बेटा फिर से, ये बेटा इनिशियल कंडीशन, और जब यहां पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा फाइनल कंडीशन। इसके सेंटर की वेलोसिटी ऐसे होगी बेटा, और रोलिंग करते हुए आएगा, है ना। तो देखते बेटा इनिशियल और फाइनल में, इनिशियल में और फाइनल में बोलते बेटा सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है बताओ, कितना हाइट नीचे आया इस बार, r माइनस आर। और इस बार कहीं लिखा है स्मॉल, इस बार स्मॉल कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, इसलिए हमें काउंट करना पड़ेगा बेटा। तो कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा mg ऑफ r, है ना बेटा। और फ्रिक्शन कैसा बोलो, रोलिंग है, रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 प्लस नॉर्मल फोर्स का वर्क डन, सिस्टम पे ये भी 0 होता है बेटा, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना। तो क्या कर देगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 0। बोलो बेटा, है ना। क्या कहा था मैंने अभी, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। तो बोलो बेटा बॉल के लिए क्या होगा, बॉल के लिए कितना 2/5, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा mg r माइनस आर इक्वल 5, तो 7/10 mv स्क्वायर, m कैंसिल, सो v इक्वल टू स्क्वायर रूट 10/7 gr, है ना बेटा, 10/7 g r माइनस आर, है ना बेटा। अच्छा ब्लर आ रहा है वीडियो,
अभी से हो जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट। अभी से हो जाएगा बच्चा। अभी देखो पढ़ने के लायक तो अभी है, पढ़ने के लायक तो अभी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्लड तो है। तो चलो साफ हो जाएगा अपने आप। देखो बच्चा आगे देखो, अब देखो बच्चा लोवेस्ट पॉइंट पे इसका एबीडी बनाओ, लोवेस्ट पॉइंट पे एबीडी बनाओ। कैसे कहोगे बेटा? सेंटर ऑफ मास से आएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर ऑफ मास से नीचे आएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर हो जाएगा बेटा नॉर्मल। और देखो इसका सेंटर ऑफ मास इस सर्कुलर पाथ में आया ना, सर्कुलर पाथ में आया बेटा, ठीक है? तो बताओ इस सर्कुलर पाथ में आया बेटा, तो इसका रेडियस कितना है? r माइनस आर, है ना बेटा? तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है बेटा, ये v स्क्वायर बाई r माइनस आर, दैट इज इक्वल टू 10/7g। बोल बेटा, होगा ना? ठीक है, तो अब देख बेटा इक्वेशन क्या लिख देगा n माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू mg प्लस mac, ac पुट कर लो, तो हो गया 17/10, नहीं 17/7 mg। ये हो गया बच्चा हमारा नॉर्मल फोर्स, ठीक है? लिख लो बच्चा। अब क्लियर हो गया एकदम स्क्रीन? ऋषभ बोल बेटा। ऋषभ, आकाश, सर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का वैल्यू कैसे पुट किया सर? वो समझ में नहीं आया। सेकंड v वाला, स्क्वायर बाई r। सेकंड पार्ट देखो समझ ना में बेटा, नहीं आया सर वाला। देखना बच्चा, ये डॉट डॉट बनाया ना मैं रेड कलर का, देखो अच्छा ये देखो बॉल के सेंटर का पाथ है ना? जी। तो देखो बेटा बॉल के सेंटर के पाथ का कितना रेडियस? r माइनस आर, है ना? और इसकी स्पीड यहाँ भी है बेटा, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, समझ गया ना? जी सर। आप देखिए बोलो सर, थोड़ी सी लैग कर गई सर, फिर से मतलब लैग कर जा रही है वीडियो आपकी, तो फिर से एसी समझ में नहीं आ पा रहा मुझे। एक्सेलरेशन बता ना ऑफ, दिया बेटा, ac हमारा v स्क्वायर बाई r माइनस आर। सर्कुलर सेंटर ऑफ स्फीयर जो है, बॉल का जो स्फीयर है बेटा, वो सेंटर सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना? ओके वी स्क्वायर बाय, ओके बोलो। ओके ओके ओके, पता चल गया। और हाँ। मैं अच्छा तो वो था, ठीक। ठीक, ये सरफेस के बारे में है बेटा, कैपिटल आर, ये एम, ये स्मॉल आर, ठीक है बच्चा? यहां से छोड़ेंगे बेटा, इधर आएगा और कांटेक्ट छोड़ देगा, है ना बेटा? तो सवाल कहता है द बॉल is released from top, ठीक है बेटा? पहला सवाल कहता है फाइंड एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, है ना बेटा, बॉल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है बेटा, अबाउट सेंटर ऑफ सरफेस, है ना बेटा, बिफोर लीविंग द सरफेस को छोड़ने से पहले, यहां से आएगा बेटा और कहीं पे कांटेक्ट छोड़ देगा, तो कांटेक्ट छोड़ने से पहले पूछा है, ठीक है। बी देखो बेटा, बी कहता है फाइंड द स्पीड with which it will hit ग्राउंड, जमीन पे टकराएगा कितनी स्पीड से, है ना बेटा। और चलो बॉल के बारे में कह दिया मैंने, स्मॉल बॉल है, छोटा बॉल है। चलो बनाओ बच्चा। ऋषभ बोलना है बेटा कुछ। हेलो सर। हाँ बोलो हेलो बेटा। सर, उस टाइम नेटवर्क पुअर था सर, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी शायद। कोई बात नहीं, बताओ पूछो। सर वो सेकंड पार्ट पूछना था सर, थोड़ा सा समझ नहीं आया सेकंड पार्ट। इस वाले में यस सर। देख बेटा, फर्स्ट पार्ट तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इसमें, और सेकंड पार्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना। यस सर। देखो बेटा, इसलिए मैंने यहाँ सोचा बेटा कि जो बॉल का सेंटर है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ आ रहा है ना। यस सर। तो सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट का क्या होता है एक्सेलरेशन, v सर स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाय आर। लिख दिया, ओह यस सर। ठीक और है। सर v यहाँ यस से सर। पुट कर लिया, हाँ। ओह यस। बाकी f बराबर है में। हाँ ओके सर। अरुण हेलो हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये बोलो कह रहे वो साइड का दिख नहीं रहा, लेफ्ट साइड वाला। उसमें कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है वहां, टेंशन मत लो, इधर ही गिरेगा वो, इधर कुछ भी नहीं है, बस फिर जहाँ अंत हो रहा है वही है, कुछ खास नहीं उधर, टेंशन मत लो उसका। करो बच्चा करो। हाँ वर्टिकल से निकालना है बेटा।
करो करो बच्चा करो। अरुण बोलो। सर मेरा ये डाउट है, सर कोटा कब खुलेगा? अब जल्दी खुलेगा बेटा, एक आध महीने में शायद खुल जाए। तो सर जनवरी तक? दिसंबर तक आई थिंक, नवंबर तक खुल जाएगा लगता है मुझे। तो सर यानी वो नवंबर दिवाली में बाद। खुल जाएगा, हो सकता है हाँ। तो सर बोलो। सर वैक्सीन तो आई नहीं है सर, फिर अब कैसे मैनेज नहीं करेगा आई है। रेजोनेंस? जैसे दुनिया मैनेज कर रही है। नहीं केयर, सर, फिर इतने सारे बच्चे रहेंगे ना सावधानी। सर एक ही क्लास में सर। हाँ वही ना बात है, दूर दूर के रखा जाएगा बच्चों को। जो क्लासरूम का स्ट्रेंथ 200 है, उसमें बैठेंगे कम बच्चे, 50 बच्चे बैठेंगे उसमें ही मानो। और सर मान लो जैसे सर परमिशन के हिसाब से आएंगे ना बच्चे, तो सर मान लो जो बच्चे नहीं आएंगे फिर उनकी कैसे सर, आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे क्या? तो उनकी लाइव क्लास भी चलेगी। अब ये सी बात, दोनों मैनेज करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो सर ऑनलाइन भी और सर ऑफलाइन दोनों चलेंगी फिर? दोनों चलेगा। अच्छा सर। हम्म। सर तो सर हॉस्टल भी खुल जाएंगे? वो तो खुलना शुरू हो गया, तो बच्चे भी आ भी रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो अभी सर खुल भी गए क्या सर? हॉस्टल खुल गए हाँ। अरे, और सर बच्चे ये आना जो शुरू हो गए। हाँ सर ये जो डाउट सेशन लग रहे हैं सर, वो क्या ऑफलाइन लग रहे हैं कि ऑनलाइन? ऑफलाइन भी लग रहा है, ऑनलाइन भी लग रहा है। अच्छा सर, तो सर जिसने ऑफलाइन लग रहा होगा वो सर हॉस्टल आके कर ही रहे हैं अटेंड? हाँ, वो आके कर रहे हैं अटेंड। हालांकि बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, उसमें भी ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो सर आप लोग टीचर लोग सर रेजोनेंस जाते हो क्या फिर? मैं नहीं आता, मेरी तो घर से क्लास हुई है क्लास। मैं नहीं आता बेटा, कि मेरी क्लास ही बहुत है। जिन अच्छा लोगों की सर। क्लास कम थोड़ी सी है ना, उनकी डाउट क्लास लग रही है, वो लोग जा रहे हैं। अच्छा सर, यानी सर वही दिवाली बाद खुल जाएगा सर, दिसंबर हाँ अर्ली हाँ में? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। आकाश बोलो। सर हम चाहते हैं सर 12th में आने के लिए डायरेक्ट कोटा, तो सर आप पढ़ाइएगा सर ऑनलाइन में, क्या मतलब ऑफलाइन चालू होगा तो आप छोड़ दीजिएगा बीच रास्ते में? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते कि ऑफलाइन में कौन पढ़ाएगा, ऑनलाइन में कौन पढ़ाएगा, अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। वो तो डिपेंड कर रहा है परिस्थितियों पे, कितने बच्चे आते हैं कितने बच्चे नहीं आते हैं, वो देख कर की बात होगी ना। अभी कुछ नहीं बोला जा सकता बेटा। सर अभी खुलने का पूरा कंफर्म हो गया है? हाँ, खुलना तो चाहिए जल्दी। कंफर्म तो नहीं बोलेंगे, फिर भी गवर्नमेंट का भी आ रहा है ना कि नवंबर में, आज पेपर में से आया था आज कि शायद 2 नवंबर से कोई नई गाइडलाइन आएगी स्कूल वगैरह के लिए। पेपर में जाया था कि 2 नवंबर से स्कूल के लिए गाइडलाइन आएगी 11th 12th के बच्चों के लिए। सर एक बार आपने बोला था हाँ राजस्थान का परीक्षा में आया था कि 29 तक बंद है, 31 तक, हाँ, 2 नवंबर से लिखा है, 2 नवंबर 31 गाइडलाइन तक। आएगी। 2 नवंबर को गाइडलाइन आएगी, बोल रहा हूँ मैं, गाइडलाइन, निर्देश। मतलब खुलने का नोटिफिकेशन आएगा, कब खुलेगा, समझे? 2 नंबर से खुलेगा नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, पूरा हाँ, ऑनलाइन निकल जाता तो ज्यादा सही था। ओके देखो सर, क्या थैंक होता है बेटा। यू। देख बच्चा, ओके सर, यहां से बॉल को छोड़ा हमने, और मान ले बेटा कि ये बॉल जब यहाँ पे आया बेटा, है ना, तो इस बॉल के सेंटर की वेलोसिटी यहाँ भी है, और मैं बोलता हूं बेटा कि यहां से कांटेक्ट छूटने वाला है, यहां से कांटेक्ट छूटने वाला है ना बेटा, ठीक है? बहुत ब्लड हो रहा है यार।
देख बेटा, हमारा सवाल कहा था कि ये एक मिनट, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है। अब देखो कोई और कर दिया बदमाशी, नालायक कहीं का, हट, गंदा बच्चा। एक नंबर का बदमाश बच्चा है सब है। आतंकवादी समूह है क्या रे? देखो हाँ, ये तनीष कर रहा है काम, तनीष पकड़ा गया, तनीष की कर रहा है। तनीष की कर रहा था। तनीष पकड़ा गया इस बार, तनीष की कर रहा था काम ये बदमाश का। मत करना कोई। अब ऋषभ शुरू हो गया नौटंकीबाज, हट। ओहो, परेशान बना डिजाइनिंग, अभी नालायक। अरे स्क्रीन शेयर करता है तो कम से कम अच्छा फोटो बना। ये देखो क्या कर दिया, कोई लगा पढ़ाने थर्मोडायनामिक्स, नहीं पढ़ना मेरे को थर्मोडायनामिक्स, हट, बंद, जा, बंद हो गया। अब मेरे को सेटिंग में जाना पड़ेगा, एडवांस शेयरिंग ऑप्शन। लो फिर चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, जाओ। अब चैट नहीं पढ़ूंगा, अब चैट नहीं पढ़ूंगा, चैट बंद। उसी को होस्ट बना दिया, दूसरे को होस्ट बना दिया मैंने। अब यहां से करूंगा स्क्रीन शेयर। अब कर लो, अब कुछ नहीं कर सकते। चल देख बच्चा, खाली सुनेगा बोलेगा नहीं। देखो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख बच्चा। अब तुमको चैट नहीं आएगा मेरे पास, तो चैट नहीं भेजना कुछ भी। देखो बेटा, वो सवाल में कहता है कि एक हेमी स्फेरिकल सरफेस बेटा, है ना, इस हेमी स्फेरिकल सरफेस में, इस हेमी स्फीयर सर्कल में हमने इस हेमी स्फेरिकल सरफेस के टॉप से, इस हेमी स्फेरिकल सरफेस के
टॉप से एक बॉडी को रिलीज किया बेटा, है ना, और रोलिंग करते हुए बॉडी यहाँ पहुंचा। मान लो इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर जो है ये थीटा एंगल चला गया, ठीक है बच्चा। इसके सेंटर की वेलोसिटी अभी v है बेटा, और रोलिंग करते हुए ऐसे आया ओमेगा, है ना। तो देख बेटा इस वाले पॉइंट पे इसका एफबीडी बनाओ, तो क्या होगा बेटा एफबीडी में, तो कहेंगे देखो इसके एफबीडी में देखो बच्चा, कहोगे बेटा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स यूं काम करेगा, बोलो, है ना। यहां से लगेगा बेटा ऐसे नॉर्मल, और इस पे यूं लगेगा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना। तो क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा ये mg cos थीटा और mg sin थीटा, बोलो बेटा होगा mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ठीक है। तो देख बेटा इस कंडीशन में लिखेंगे हम लोग इक्वेशन, क्या देखो इक्वेशन लिखेंगे बेटा हम लोग mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हो गया बच्चा mg cos थीटा माइनस m इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, है ना बेटा। लेकिन अगर मुझे कहना है क्या, अगर मुझे कहना है बच्चा कि कांटेक्ट छोड़ना है, तो कांटेक्ट छोड़ने के लिए नॉर्मल की वैल्यू 0, है ना बेटा। नॉर्मल अगर 0 हो जाएगा तो क्या कर दोगे, mg cos थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, है ना, m कैंसिल हो गया, इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। मतलब अगर एक कांटेक्ट छूटने वाला है बेटा, अगर एक कांटेक्ट छूटने वाला है, अगर एक कांटेक्ट छूटने वाला है बेटा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब लगाते बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो देख बेटा इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, और इसके सेंटर का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, है ना बेटा। तो देखो यहां से कितना नीचे आ गया, r माइनस आर कॉस थीटा, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन देखो बच्चा, mg ऑफ r माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0, है ना बेटा। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग है तो हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 0, ठीक है बच्चा। अब ये हो जाएगा एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहां से बेटा v का वैल्यू पुट करो, तो कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा m बाई इंटू आर जी कॉस थीटा, है ना बेटा। और ये बॉल था तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा 7/5, है ना बेटा। तो देखो m कैंसिल, r कैंसिल, g कैंसिल, ठीक है बच्चा। तो इसका मतलब हो गया ये 10 माइनस 10 कॉस थीटा इक्वल टू 7 कॉस थीटा, ठीक है बच्चा। इसका मतलब आ गया हमारा cos थीटा इक्वल टू हो गया बच्चा 10/17, ठीक है। चलो पहले इसको नोट करो, इतना नोट करो, एंगल निकल गया बेटा हमारा। आकाश बोलो। ओ कुछ नहीं कर सकता मैं अब होश तो इस पे आ गया ना। लिखो लिखो,
हो गया नोट बेटा, नोट कर लिया? हर्षित, हर्षवर्धन, नोट हो गया? ओके। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट में आए तो देखो बेटा ये जो एंगल निकली हमारी है, इस एंगल को इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, है ना बेटा? तो बोलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सेकंड पार्ट में आ रहे हैं हम। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया देखो, हो गया 10/17 cos थीटा, है ना? वी स्क्वायर इक्वल टू 10/17 cos थीटा। ठीक है बच्चा? अब ध्यान दे, सुनना ध्यान से बच्चा, देखना बेटा ये हमारा था स्फेरिकल सरफेस, ये था बच्चा हमारा स्फेरिकल सरफेस, है ना? यहां से कांटेक्ट छूट गया, है ना बेटा? तो देखो इस वाले पॉइंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी है और इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी है ना बेटा? अब देखो बच्चा ये था वर्टिकल से हमारा एंगल थीटा। अब देखो बेटा जब यहां से जमीन से कांटेक्ट छोड़ देगा तो देखो बेटा मान लो अभी हवा में है, ये हवा में है ना? तो इमेजिन कर बच्चा हवा में जब बॉडी होगा तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा ना बेटा, mg लगेगा ना, बोलो? अब बताओ इसके सेंटर के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क बन रहा है क्या? किसी फोर्स का टॉर्क बन रहा है क्या? टॉर्क तो नहीं बन रहा है ना बेटा? अगर टॉर्क नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या होगा कि जब ये जमीन पे लैंड करेगा बेटा, है ना, तो यहाँ तक है ना बेटा, वहां से लेके नीचे तक, वहां से ले तक एंगुलर वेलोसिटी में कोई बदलाव, इसके ओमेगा में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि तुमने देखा बेटा इस डायग्राम में कि कोई टॉर्क नहीं बन रहा है ना, ठीक है? लेकिन स्पीड जो है बेटा इसकी ये बढ़ जाएगी, स्पीड हो जाएगी v1, बोलो स्पीड हो जाएगा बना हमारा v1, ठीक है? अब यहां से यहां तक लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा? तो देखो तो बेटा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का हाइट कितना हो गया, देखो ये हो गया बच्चा r cos थीटा, ये हो गया बेटा हमारा r cos थीटा, है ना? तो कितना हो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हो गया बेटा mg इंटू r cos थीटा, ठीक है? इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सब लोग ध्यान देना क्या बोलेंगे, इन फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पहली पॉइंट पे क्या लिखोगे, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ, इधर हो जाएगा बेटा हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा? ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? और मैंने कहा था ना बेटा ओमेगा बदलेगा नहीं, इसका मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा बेटा mg इंटू आर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 10/17, ये आया था बेटा ना, हाँ ये आया था, ठीक है? इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m v स्क्वायर पुट करो, v स्क्वायर कितना लिखा था हम लोगों ने 10/17 cos थीटा, ये हो गया बेटा 10/17 cos थीटा, ठीक है बेटा? अरे सॉरी बच्चा, इसको पुट करेंगे तो आएगा 10/17, इसको अगर पुट करेंगे इस वाले में तो 10/17 आरजी आएगा ना, ठीक है? उसी को यहां पुट किया मैंने, उसी को अगर यहां पुट करें बेटा तो हमारा क्या हो जाएगा 10/17 आरजी, ठीक है? अब देख सबका m कट गया, सबका m काट दो, है ना? तो कितना हो जाएगा बच्चा v1 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चा 20/17 आरजी माइनस
ये हो जाएगा 10/17 RG प्लस ये हो गया हमारा 30/17 RG। इसका मतलब V1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चा स्क्वायर रूट ऑफ 30/17 RG। ठीक है, नोट कर लो बच्चा इसको। ले बच्चा ऐसे बोलो। सर बी पार्ट फिर से बता दीजिए। बी पार्ट देखो बेटा, बी पार्ट में देख बेटा, बी पार्ट में सबसे पहले मैं लिखा इस वाले पॉइंट पे v स्क्वायर का वैल्यू, बोलो ये समझ में आया तुमको? यस सर। समझ आ गया? देखो बेटा v स्क्वायर का मैं निकल गया है ना, उस v स्क्वायर मतलब क्या हुआ, जहां से बॉल छूटा है इस वाले पॉइंट का हमको v निकल गया है ना। यस सर। हमसे पूछा गया कि जमीन पे टकराएगा कितने स्पीड से, है ना बेटा? यस सर। ठीक है, अब बताओ जब ऊपर से बॉल नीचे गिरेगा हवा में, तो जब हवा में बॉल होगा बेटा, जो मैंने साइड में बनाया डायग्राम देखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से एक ही ना फोर्स लगेगा बेटा mg, यस सर। और कोई फोर्स तो नहीं है, नो सर। है ना? तो देखो बेटा, अगर फोर्स सेंटर पे लग गया तो क्या टॉर्क बनेगा? नो। जब टॉर्क नहीं बनेगा तो क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी सेम रह जाएगा, हाँ। है ना? जितना एंगुलर स्पीड छूटने के समय था बेटा, उतनी ही एंगुलर स्पीड नीचे भी होगी। यस सर। अब आया समझ में? यस सर, आगे। थैंक यू सर। बिल्कुल बेटा। वीरेंद्र बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये स्पीड चेंज क्यों है सर? सेम होनी चाहिए ना। क्या आएगा, बॉडी तो स्पीड बदलेगा ना। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इस प्रॉब्लम में हम अगर जो पार्ट बी है उसके अंदर जो इनिशियल हम्म। कंडीशन है और फाइनल कंडीशन है दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व कर ले वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो नहीं चलेगा? वही तो किया मैंने बेटे को। नहीं सर, आपने तो यहाँ से जहाँ पे थीटा एंगल बना वहां से लेकर के आखिरी तक के वर्क एनर्जी लगाए, तो हम ऐसा अच्छा कर अच्छा सकते अच्छा, हैं तुम बोलना चाहता है कि इसको हम यहीं से इनिशियल स्टार्ट करें, है ना? यस सर। ऊपर से स्टार्ट करें, ये बोलना चाहते हो तुम? यस सर। मैं समझ गया, तुम यहाँ से बात करना चाहते हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ तो v हमारा 0 है ना बेटा, और यहाँ ओमेगा भी 0 है ना? तो यहाँ से नीचे लिखोगे अगर, तो फिर इस टर्म का ओमेगा कैंसिल नहीं होगा नीचे में ना, फिर यस ओमेगा सर। पुट करना पड़ेगा तुमको। यस सर, समझ ठीक गए। है, ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा। मीता बोलो। सर हो गया ओके बच्चा। राज हेलो। बोलो बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बच्चा। हाँ सर, कांटेक्ट लूज करने के समय तो हाइट r माइनस आर cos थीटा होनी चाहिए ना? जमीन से बेटा हाइट, ऊपर से हाइट ना होगा, ऊपर से हाइट ना होगा बेटा, r माइनस r cos थीटा। देखो ये ऊपर ट्रायंगल में से देखो, ये ट्रायंगल में देखो, देख रहे हाँ हो बेटा? रेड कलर का मैंने हाँ अभी ट्रायंगल हाँ बनाया, एक रेड कलर का ट्रायंगल बनाया, दिखा? हाँ रेड हाँ, कलर ठीक का है सर, ट्रायंगल समझ दिखा? गया। हाँ हाँ, ओके बच्चा।
प्रणव सर इसमें आप जो फॉर्मूला लगाए सर, और आर ओमेगा और आई ओमेगा स्क्वायर, वो कैसे आप कैंसिल कर दिए हैं? कहाँ पे आ रहा है? लैग कर रही है सर, आपकी वॉइस हाफ लैग आई कर रही ओमेगा स्क्वायर है, क्या देखते हो यार? सुनते हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था बेटा। है। सर समझा? क्लियर नहीं हो पाया सर, क्लियर नहीं हो पाया। हेलो सर, वो फिर से बता दीजिए सर, आपने कैंसिल क्यों किया? हाँ हाँ बेटा, एक मिनट रुक जा। हाँ बता रहा हूँ। रेड कलर से लाइन ड्रॉ किया, एक दिखा। जी हाँ, इसमें देखो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, और ये भी हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, अच्छा। है ना? और मैंने कहा था ऊपर से नीचे आने में ओमेगा चेंज नहीं होगा, तो कैंसिल हो गया। तो सर ये समझ गए? फॉर्मूला, तो पिछली बार तो सर आप हाफ के बाई वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दूसरा लगा रहे थे, इसमें अलग लगाए हैं। तो ये तुम याद रखोगे ना कि किसमें क्या इस्तेमाल करना है। तो ये किसमें बेटा लगता है यहाँ सर? देखो, यहाँ जो जी ये वाला फॉर्मूला लिख रहे थे ना, देखो यहाँ पे जो ये लिखे फॉर्मूला थे, ये फॉर्मूला क्या था? देखो रोलिंग का फॉर्मूला था बेटा ये। 1/2 MB स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये ठीक है रोलिंग सर। का फॉर्मूला था, है ना? जी लेकिन जब हाँ। जब 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 वहां सरफेस छोड़ देगा तो उसके बाद तो नहीं होगा रोलिंग बेटा। नहीं सर। तो रोलिंग जब नहीं है तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों वाला, फ्री जी एक्सिस सर। रोटेशन वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ समझ गए? ओके। आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, समझाते बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा, गुड। तुम बोलो बेटा, क्या बोलना है तुमको? हाँ सर, PHSLG, हाँ बोलो। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, कट कट कर। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, सारे बच्चे बताओ, बाकी बच्चों को भी आवाज ऐसी ही आ रही है क्या? कट कट के आती है सर, बीच में ही गायब हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, था मैनेज करो, आज नेटवर्क पूरा होगा था। अब चलो बच्चों, होमवर्क करें डिस्कस। होमवर्क क्या दिया था मैंने? होमवर्क क्या दिया था? सेक्शन F दिया था, निकालो। सेक्शन F निकालो बच्चे। अब तो लैग हो रहा है स्क्रीन आज। बोलो बेटा, F में कोई डाउट है? F1 पूछना है। देखो भाई F1 में, देखो बेटा F1 में क्वेश्चन नंबर F1 देख बेटा। F1 कहता है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 1 kg रेडियस 0.5 मीटर is pivoted at its center and has 3 particles of mass m 0.1 kg mounted at its perimeter in the vertical plane. The system is initially at rest. Find the angular speed of the cylinder when it has swung through angle 90 degree in anti-clockwise direction. देखो बच्चा, इस सवाल में कहता है क्या कि एक सॉलिड सिलेंडर है बेटा, है ना? एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंडर पे 3 पॉइंट मास चिपके हुए हैं, है ना बेटा? इस सॉलिड सिलेंडर पे 3 पॉइंट मास चिपके हुए हैं, है? देखो ये एक सॉलिड सिलेंडर, इस सॉलिड सिलेंडर में बेटा 3 पॉइंट मास चिपके हुए हैं। देखो एक चिपका हुआ है कि यहाँ चिपका हुआ है, ठीक है? अच्छा, सिलेंडर का मास कैपिटल M,
ये पूरा सिलेंडर जो है बेटा, ये सिलेंडर का मास है कैपिटल एम और इन तीनों का मास पॉइंट मास एम, स्मॉल एम। ठीक है, रेडियस इसका है बच्चा कैपिटल आर, है ना। और ये बीच का जो सेंटर है ना बेटा, ये समझो कि हिंज किया हुआ है ना, ये एक्सिस है, वो एक्सिस फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा, है ना। तो देखो बेटा, यहां से अगर सिस्टम को छोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद जब छोड़ेंगे बेटा और ये 90 डिग्री घूम जाएगा, ऐसे अगर 90 डिग्री घूम गया, इसका मतलब बेटा नीचे वाला मास जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो। ठीक है, अगर सबको ए बी सी मान लो, इसको ए बी सी मान लो बेटा, तो सी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अब लगा देंगे इसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा। तो अब बताओ ए वाला मास कितना नीचे आया, ए वाला मास कितना नीचे आया, आर आया। तो क्या कर देंगे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन mgr। बी वाला मास कितना नीचे आया, देखो बी वाला मास भी आर नीचे आया, है ना। लेकिन देखो बेटा सी वाला मास तो ऊपर चला गया ना, सी वाला मास देखो ऊपर चला गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन माइनस mgr, है ना बेटा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा ई स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो देखो बेटा एक mgr कट गया, क्या बचा हमारा बेटा, mgr इक्वल टू हाफ आई। तो सिलेंडर के लिए कितना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर बाई 2, है ना। और पॉइंट मास के लिए, इस पॉइंट मास के लिए क्या कहोगे, कहोगे m इंटू आर स्क्वायर। लेकिन बेटा ऐसे ऐसे 3 पॉइंट मास हैं, ठीक है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल 0। ठीक है, तो अब हमारा बेटा इससे ओमेगा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा F2 में, F2 का ऑफ 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म थिन रॉड्स, कहता बेटा बॉडी मानो कि 3 यूनिफॉर्म रॉड है ना बेटा, आपस में जोड़ दिया लेटर एच के जैसा, लेटर एच के जैसा हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो कहता है the body is free to rotate about a fixed horizontal axis AB that passes through one of the legs of the H. The body is allowed to fall from rest from the position in which the plane of H is horizontal. What is the angular speed of the body? देख बच्चा डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखना बेटा। देखो ये मान लो बेटा H के जैसा एक लेटर, एक रॉड हमारा ऐसा है ना, दूसरा रॉड ऐसा और तीसरा रॉड ऐसा। तो देखो बेटा एच का जो प्लेन है अभी, एच का हॉरिजॉन्टल है। अब देखो ये इसका घूमने का एक्सिस है, जो मैंने बनाया ग्रीन से, अभी मैंने ग्रीन से बनाया बेटा, ये एक्सिस है। और कैसा एक्सिस बेटा, ये जो हमारा एक्सिस है ना बेटा, ये हमारा एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसको यहां से छोड़ दिया, इसको यहां से छोड़ दिया बेटा, तो देखो क्या होगा, ये जो रॉड है बेटा एक्सिस वाला रॉड, वो तो वैसे ही रह जाएगा, है ना। लेकिन जो बीच का रॉड है बेटा, ये वर्टिकल हो जाएगा, ऐसे बीच का रॉड ऐसे हो जाएगा बेटा वर्टिकल, है ना। और जो ये रॉड था बेटा, ये भी आएगा नीचे और रॉड ऐसे हो जाएगा, बोलो। ठीक है, ऐसे घूम के नीचे आएगा, है ना। तो देखो बेटा जो बीच वाला रॉड था बेटा, उसका सेंटर ऑफ मास को देखो, उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे घूम करके यहां पहुंचेगा। और जो ये रॉड है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास घूम करके ऐसे पहुंचेगा, बोलो। डायग्राम में दिख रहा है बच्चा, है ना। अब देखो इसका हमें चाहिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान देना। अगर इसका मैं लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, है ना बेटा, तो देखो जो रॉड ए जो है बेटा, ये पूरा पूरा एक्सिस पे है, एक्सिस पे होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि रॉड का हर एक पॉइंट अगर एक्सिस पे हो बेटा, रॉड का हर पॉइंट अगर एक्सिस पे ही हो, तो हर पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस 0 है ना। ठीक है, प्लस बीच वाले रॉड का देखो, बीच वाले रॉड के लिए, बीच वाले रॉड के लिए ml स्क्वायर बाई 3, है ना बेटा।
और देखो बेटा जो सबसे बाहर का रॉड है इसके लिए पहचान करो, इस रॉड का हर एक पॉइंट को देखो, हर एक पॉइंट से इसके एक्सिस की दूरी बेटा बराबर है ना, बोलो इसका हर एक पॉइंट एक्सिस से बराबर दूरी पे है ना, इसलिए डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। तो आई हो गया बच्चा हमारा 4/3 ml²। ठीक है, अब देखो लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो देखो ए रॉड तो वहीं रह गया, और जो रॉड बी है बेटा उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन mgl/2, और जो रॉड सी है बेटा उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन mgl, बोलो ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, इनिशियली 0 बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 mgl बराबर हाफ, आई पुट करो 4/3 ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से ओमेगा निकाल लो। ठीक है बेटा, आगे चलो, डेल को पूछना है 3। देखो बेटा 3 में कहता है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l lies radially on a disc rotating with angular speed omega in a horizontal plane about axis. The rod does not slip on the disc. तो कहता है बेटा हमें इसका बताना है काइनेटिक एनर्जी। तो डायग्राम को देखो बेटा मैंने बड़ा कर दिया अच्छे से, है ना बेटा, डायग्राम को देखो बेटा अच्छे से। तो ये डायग्राम में देख बच्चा इस एक्सिस के अबाउट जो मैंने बनाया रेड में पॉइंट, इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है बेटा, है ना। तो बताओ कैसे मोशन है ये, इस मोशन को कैसे बोलेंगे, बोलेंगे ना फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, बोलो बेटा ये है ना फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो बता बेटा फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखो हाफ, अब मुझे आई पुट करना है, तो जो डिस्क है बेटा डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल M r²। एक मिनट, डिस्क का मास दिया है क्या, अच्छा रॉड का निकालना। देखो बेटा हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, डिस्क का नहीं निकालना है बेटा, हम लोग को सिर्फ रॉड का निकालना है। ठीक है बेटा, चलो देखो, तो देखो बच्चा इसकी बात करें अगर तो कितना हो गया, ध्यान देना बेटा, रॉड का देख बच्चा इस वाले पॉइंट के अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट ब्लू कलर का डॉट, ब्लू कलर का डॉट देखो, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कितना शिफ्ट करोगे तो प्लस mr², है ना बेटा, इंटू ओमेगा स्क्वायर, हो गया। आगे चलो, आगे पूछो, पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में आ जाओ बेटा, पार्ट 2 का बोलो, F1 हो गया, F1 हो गया, F2 चाहिए। देखो बेटा F2 में, तो देख बेटा ध्यान से, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एज इट पासेस थ्रू वर्टिकल पोजीशन इज, जब वर्टिकल पोजीशन से पास करेगा तो इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा। डायग्राम देख बेटा, ये अभी का डायग्राम दिया हुआ है ना, जब वर्टिकल से पास करेगा बेटा तो ये रॉड का डायग्राम ऐसे बन जाएगा, बोलो ऐसे बनेगा ना, बोलो बोलो, ठीक है बेटा, है ना। देख बेटा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ को देखो बेटा और बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया,
L/2, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना हुआ, mg L/2। बोल बेटा, ठीक है ना? ठीक है, अब सोचो, अगर मैं कहता तुमसे, मैंने ब्लैक का एक पॉइंट बनाया, देखो ब्लैक नहीं दिखेगा तुमको, चलो ग्रीन दिखेगा। देखते बच्चा, ये जो पॉइंट बनाया मैंने, ये मिड पॉइंट है। अगर ये होता बेटा एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते, ml²/12, है ना? अभी तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा, तो क्या कहोगे, I इक्वल टू कितना बेटा, तो कहेगा ml²/12, है ना, प्लस शिफ्ट करो, तो शिफ्ट दूरी कितनी है, ये दूरी है बेटा L/4, तो प्लस m इंटू L/4 का स्क्वायर, है ना बेटा, स्क्वायर, आई निकल गया, है ना? अब लगा दो बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, आ जाएगा आंसर। हाँ सॉरी, L/4 नीचे आएगा बेटा, सॉरी L/4 नीचे आएगा। आगे चलो, दो ही सवाल थे इसमें। अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में था 6, 7, 8। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 6, 7, 8 नैन को पूछना है 6, 7 और 8। चल देख बच्चा, 7 और 8 में डेल को पूछना है 6 और 7। चल देख बेटा, 6 देखो, 6 में कहता है बेटा, 2 persons of equal height are carrying a long uniform wooden beam of length L। देख बच्चा, कहता है एक लॉन्ग यूनिफॉर्म बीम मान लो, इसकी लंबाई at distance L/4, L/6 from nearest end of the rod। देख बेटा, एक हमारा यहाँ पे है, एक यहाँ से पकड़े हुए है L/4 की दूरी पे, और एक यहाँ से पकड़े हुए है L/6 की दूरी पे, है ना बेटा? तो कहता है दोनों के नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो चाहिए। तो देखो, इसका जो पकड़ा है बेटा, उसका नॉर्मल फोर्स मान ले N1, यहां से बेटा, है ना, और सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बेटा mg। ठीक है, बात समझा बेटा, है ना? अब इस पे फोर्स बैलेंस करो और टॉर्क बैलेंस करो, करके N1 N2 निकालो, ठीक है। 7 देखो, a ring, a uniform disk, both of radius r, is given angular velocity omega, and then carefully placed on a horizontal surface such that axis is vertical. If the coefficient of friction of the both cases, when ratio of time taken by the ring and the disk to come to rest is n/3। ठीक है बच्चा, इस 7 मैंने कराया था क्लास में, क्या इस 7 मैंने क्लास में कराया क्या, रिंग और डिस्क घूमने वाला? हाँ कराया मैंने। 8 देखो बच्चा, 8 पलाक्षी लिख रही है 9, बाकी सारे बच्चे लिख रहे हैं यस। 8 में देखो, देखो बेटा 8 में, अच्छा डिस्क वाला नहीं कराया था, ओके ओके, लिखा है डिस्क वाला नहीं कराया था, सही बात है क्या बच्चा? हर्षित, डिस्क वाला नहीं कराए थे, डेल लिख रहा है कराया था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी कराता हूं, चलो देखो 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 देखो, अब रिंग वाला तो करा दिया था ना मैंने, डिस्क वाला कराता हूं। देखो अब मान ले बच्चा, मान ले बच्चा कि ये हमारा डिस्क है ना बेटा, ये डिस्क जो है बेटा, ये डिस्क जो हमारा डिस्क है ना बेटा, ये पूरा पूरा जमीन के कांटेक्ट में है ना बेटा। ये डिस्क जो हमारा है
सरफेस जमीन को टच कर रहा है ना, तो देख बेटा जब पूरा पूरा ये जमीन को टच कर रहा है ना, तो पूरा सरफेस जो जमीन को घिसेगा, पूरा सरफेस जमीन को घिसेगा। पहले बात समझ रहे हो पिक्चर कैसा है? सो मान लो खाने की प्लेट, खाने का प्लेट को जमीन पे रख दो, ऐसे ही जैसे खाना खाते हो ना उसमें, वैसे ही प्लेट को रख दो और प्लेट को ऐसे घुमा दो उसमें, है ना, तो पूरा सरफेस घिसेगा ना बेटा उसका, बोलो, है ना। तो देख बेटा इसका पूरा सरफेस घिसेगा ना, तो देख हम क्या कहेंगे इसमें कि देख बेटा पूरा सरफेस घिसेगा, तो हमको पूरे सरफेस की बात करनी पड़ेगी। तो पूरे सरफेस की बात करने के लिए मैंने मान लिया बेटा इसमें एक एलिमेंट्री, है ना, ये देखो क्या माना मैंने, एक रिंग, है ना बेटा, और मान ले बच्चा कि इस रिंग का जो मोटाई है वो है dr, ठीक है। तो बोल बेटा इस वाले रिंग की मास बोलूं, अगर कहूं रिंग का मास, है ना बेटा, तो बोलो तो कोई मुझे मास अभी कहां फैला हुआ है, मास कहां फैला हुआ है, एरिया में ना, है ना बेटा। तो बताओ 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा, तो कहोगे टोटल मास डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। अब हमारे रिंग का सोचो, रिंग को खोल के लंबा कर दो, रिंग को ऐसे खोल के लंबा कर दोगे बेटा, तो रिंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर होगी, और मोटाई क्या है इसकी, dr। तो बोलो ये कितना एरिया होगा, बोलो बच्चा ये कितना एरिया होगा, 2 पाई आर dr, 2 पाई आर dr। तो पाई कट गया, है ना बेटा, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर dr, ठीक है। अब सोचो बेटा इस वाले रिंग पे, इस वाले रिंग पे जब ये डिस्क ऐसे घूम रहा होगा, है ना, जब डिस्क ऐसे घूमेगा बेटा, तो इस पे देखो ऐसे ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, बोलो लगेगा, ऐसे से फ्रिक्शन लगेगा सब जगह पे, है ना बेटा। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क बनेगा बेटा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्या लिखोगे, तो कहोगे डी टाउ बराबर डी फ्रिक्शन इंटू आर, बोलो बेटा, ठीक है। डी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो कहोगे म्यू इंटू डीएम इंटू जी, है ना बेटा, ये हो गया हमारा डीएफ। अब यहां से डीएम पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा, डी टाउ बराबर, ये डीएम पुट करो, कितना हो जाएगा, 2 म्यू एम जी बाई आर स्क्वायर इंटू आर, यहां मल्टीप्लाई हुआ बेटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर डी आर, बोलो ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर लो, तो कहोगे 2 म्यू एम जी बाई आर स्क्वायर डी आर, 0 टू कैपिटल आर, बोलो बेटा, ठीक है। जब टॉर्क निकल गया तो आई अल्फा, अब तो कर लोगे, बाकी मेन टॉर्क ही निकालना है ना इसमें। सार्थक बोल रहा है फर्स्ट लाइन में दिक्कत है, फर्स्ट लाइन में क्या दिक्कत है बच्चा, देखो तो ये क्या हुआ, ये क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का मास, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का बेटा इतना मास, तो हमारे रिंग में कितना मास, तो रिंग का मैंने एरिया निकाल लिया, खोल के लंबा कर दिया, रिंग को काट के फैला दिया। आगे चलो 8 नंबर देखो बच्चा, 8 नंबर कहता है each of the double pulleys shown in the centroid of mass moment of inertia mr square, mr square, inner radius r, outer radius 2r, अंदर का बच्चा r है और बाहर का 2r है ना। अब कहता है assuming that, यहां देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीज, bearing friction of hinge at A and B is equivalent to a torque of magnitude mg by 4। तो बोलो बेटा जो बेयरिंग में फ्रिक्शन होता है, ये बेयरिंग में फ्रिक्शन होता है, ये घूमने का हेल्प करता है या अपोज करता है, बेयरिंग का फ्रिक्शन, बोलो बोलो, हेल्प करता है या अपोज करता है, अरे अपोज करता है ना गधा, सब बच्चा हेल्प लिख रहा है, ढक्कन कहीं का। अरे बेयरिंग फ्रिक्शन, बेयरिंग साइकिल चलाते हो ना, जब साइकिल चलाते हो साइकिल का जो बेयरिंग होता है, बेयरिंग अब नहीं समझ रहे बच्चा, हेल्प लिख रहा है ना, वो समझ ही नहीं रहा। बेयरिंग बेटा यहाँ पे जहां इसका एक्सिस है
उसके एक्सिस पे फ्रिक्शन है तो घूमने का अपोज ना करेगा बच्चा। कुछ बच्चे अपोज लिखे हैं, हाँ बाकी बच्चे लिखे हैं अपोज बाद में। देख बच्चा फिर तो हमारा पूछा गया सवाल में क्या टेंशन निकालना है दोनों पुली के बीच में। सीखो बेटा, डायग्राम देखो अच्छे से, बड़ा कर दिया मैंने। देखो बेटा कैसे कैसे होगा। तो ये बात समझ में आ गई हम लोग को कि टॉर्क जो होगा बेटा फ्रिक्शन वाला ये अपोज करेगा, है ना। तो ग्रीन वाला टॉर्क जो है फ्रिक्शन का, ये सवाल में तुमको दिया है mgr/4। देख लो ऊपर में क्या हुआ, देखो ठीक है, mgr/4। आगे देखो अब, देख बच्चा एबीडी बनाया जाए, कौन कैसे कैसे मूव करेगा। देख बेटा ये जो हमारा है ये ऐसे आएगा बेटा, ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो मैंने मान लिया कि इसका एक्सीलरेशन a है ना बेटा। तो अब देखो इस वाले पॉइंट का भी एक्सीलरेशन a, बोलो। पॉइंट का एक्सीलरेशन a तुमने अभी कहा, उस वाले पॉइंट में कितना रेडियस है, उस वाले पॉइंट में कितना रेडियस है r। इसका मतलब इसका अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा a/r। इसका अल्फा होगा बेटा a/r, बोलो होगा। ठीक है। अब देखो बच्चा इस वाले में, इस वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन, अब देखो इस वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन, इस वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन जो मैंने बनाया ब्लू का। तो देख बेटा इसका जो एक्सीलरेशन होगा इस तरफ क्या होगा 2r अल्फा। तो 2r अल्फा का मतलब क्या हो गया, 2r अल्फा का मतलब हो गया 2a, बोलो होगा। ठीक है। तो देख बेटा इसका अगर 2a है तो इस वाले का भी 2a होगा, बोलो होगा, है ना। अगर इसका 2a है तो इसका अल्फा कितना होना चाहिए, इसका अल्फा होना चाहिए 2a/r, बोलो होना चाहिए। आगे बात समझ में। ठीक है। अब एफबीडी बना रहा हूं मैं। एफबीडी इसके लिए ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ऊपर टेंशन मैंने मान लिया T1, तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा mg माइनस T1 बराबर ma1 ma, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चा। अब चलो बीच वाले का देखना। अब इसके लिए बेटा टेंशन फोर्स लगेगा, यहां से ऐसे लगेगा T1 और यहां से ऐसे लगेगा T2, बोलो लगेगा, है ना। और ग्रीन का देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का टॉर्क अपोज करने वाला, तो क्या कहेंगे इसके लिए, कहेंगे T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू 2r माइनस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू I अल्फा, है ना। तो क्या हो गया T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू 2r माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क mgr/4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू अल्फा। अल्फा कितना था उसका, अल्फा था बच्चा इसका a/r, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो थर्ड वाला पुली के लिए देखो बच्चा, यहां से टेंशन लगेगा ऐसे T2 और फ्रिक्शन का टॉर्क उल्टा। तो थर्ड वाले के लिए T2 इंटू आर माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। इसका मतलब T2 इंटू, एक मिनट, एक मिनट बच्चा, T2 इंटू आर, T2 इंटू आर माइनस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू I अल्फा। तो हो गया T2 इंटू आर माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा mgr/4 इक्वल टू mr² इंटू अल्फा। ठीक है। और अल्फा कितना है देखो, अल्फा कितना था इसका 2a/r, तो इंटू 2a/r इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्व कर लो बेटा आंसर। साइमा हैंड रेज करो, साइमा हैंड रेज करो।
ये तो है ही नहीं, हैंड रेज कर दिया कोई और। बोलो भाई। हाँ सर, ये कल से टैब पर मत लीजिए, अपना नेट सुधार लीजिए कल से। क्या बच्चा? आपका नेट सुधार लीजिए कल से। कल से नेट सुधार लूं? हाँ। बेटा जैसा इस एरिया में कनेक्शन आएगा वैसा ही ना मेरे पास होगा, या तो नहीं, फिर घर चेंज कर लूं। ये समस्या आना फिर तो बेटा, इस एरिया में जो नेटवर्क है वैसा ही है। सर वो ऑप्टिक फाइबर वाला बिठा लीजिए। फाइबर वाला ही है, लेकिन अलग कंपनी का है, और उस एक ही कंपनी का यहाँ सप्लाई है, दूसरी कंपनी का नहीं है बच्चा। चल देख बच्चा, आगे देखता हूँ। होमवर्क देखो बेटा, होमवर्क आगे। देख बेटा होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में होमवर्क देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 9 और 10, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। पार्ट 1 में आओ। 2 पार्ट 1 में, 2 पार्ट 1 में देखो, पहले कहां तक कर चुके थे हम लोग? 5, 6 सब कर चुके थे हम लोग, ये सब भी कर चुके थे, यहां तक कर चुके हैं हम लोग हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर इधर किए कि नहीं किए हैं? अच्छा 1 to 8 हो चुका था, 1 to 8 हो चुका है बच्चा, ठीक। अब हमारा होमवर्क तुम्हारा है, या 9 करोगे, 9 करोगे, इसमें क्या है? इम्पल्स है, वो तो नहीं पढ़ा तुम लोग अभी, इम्पल्स नहीं पढ़ा, 11, 12 भी नहीं होगा अभी, अभी इधर नहीं कर पाओगे। रोलिंग वाले में आते हैं, सेक्शन आई वाले में। सेक्शन आई कर लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन आई, पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन आई कर लेना है बेटा, है ना। जिसमें एंगुलर मोमेंटम, हालांकि एंगुलर मोमेंटम इसमें नहीं होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम इसमें नहीं है, ठीक है। सेक्शन आई कर लेना, समझ गए बच्चा होमवर्क? दोनों पार्ट में सेक्शन आई, एक्सरसाइज 1 दोनों पार्ट का सेक्शन आई तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चलो बाय बच्चा।